अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर साहब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? जी, आज की वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगी इंशाल्लाह आपको, क्योंकि नॉर्मली मार्केट्स में इन सब चीज़ों की अलग अलग से शॉप्स होती हैं, लेकिन ये जो आज मैं आपको जिस शॉप का विज़िट करवाऊँगी ना, अलज़की का, ये था कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल थी। यानी आपने जो भी बाय करना है वो एक ही जगह पे मिलेगा। और पेंटिंग्स, वाह क्या कमाल की पेंटिंग्स थी। और साथ में वो था उसमें फ्लावर्स, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल रहे थे वहाँ पे। और यानी लोअर रेंज से लेके अपर रेंज तक हर चीज़ अवेलेबल थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने डिकोर किया हुआ था और बड़ा अच्छे तरीके से उनको रखा हुआ था। हाँ जी, ये मैं शॉप के अंदर आ गई थी और ये प्लांट्स देखें ज़रा कितने प्यारे लग रहे थे। उफ़, मुझे तो ये जो था ना, ये इनका ये जो इन्होंने इसका बनाया हुआ था दरवाज़ा सा या बेल लगाई हुई थी, मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। और मैं इसको फिर पीछे जाके मैंने दोबारा से कैप्चर किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पेंटिंग्स देखें, पेंटिंग्स भी कमाल थी और मिरर्स थे, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो आगे जाके मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या कुछ था। तो ये शुरू में स्टार्ट में ये पेंटिंग जो है ना, ये सिंपल पेंट की थी। इसके बाद आगे जो थी वो दूसरे वाली थी। असल में मुझे इतना पेंटिंग्स का पता नहीं है, लेकिन जैसे क्ले नहीं होता उस तरह से थी। ये जो पेंटिंग थी ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर शापर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि ये वो क्ले की बनी हुई थी। जिस तरह से वो ये जो ट्री था ये क्ले का बना हुआ था और ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो थी क्ले की बनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो उसको क्ले ही कहूँगी। ये इसमें सिल्वर का वर्क लगा हुआ था और ये बड़ी अच्छी पेंटिंग थी। इसके बाद ये रैक शुरू हो जाता था। ये इनको क्या कहते हैं? हाँ, इनको कहते हैं सक्लेंट्स। ये कैक्टस की वो जो होती है ना, मेरे ख्याल में बरादरी, उसमें से ये पौधे पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और ये सक्लेंट्स होते हैं और इनको बहुत से थोड़े पानी की ज़रूरत होती है और बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं। धूप में भी रखना पड़ता है खैर इनको मेरे ख्याल में। लेकिन खैर जी, ये भी पड़े हुए थे यहाँ पे। इनमें से बहुत से जो थे वो थे प्लास्टिक के, यानी डेकोरेशन पीसेस थे, और एक दो जो था वो दूसरे भी थे, यानी नेचुरल भी थे। तो ये सारे के सारे कप्स में पड़े हुए थे। ये आई थिंक 5 to 10 रियाल में आ रहे थे सारे। तो ये थे प्लांट्स थे। इसके बाद ये जो थे ये सारे के सारे मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये फ्लावर्स जो नीचे पड़े हुए थे ना, जैसे वो दिवाली के ऊपर और इस तरह से नहीं लगाते वो लोटस वगैरह, उस तरह के थे। और ये आगे जो थे ये सारे के सारे पूरा रैक था इनका, ये गुलदानों का। तो डिफरेंट टाइप के थे और बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा चलें इनकी भी वीडियो बना लेते हैं। और ये जो पिंक वाला था ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था इनमें से, यानी ये जो छोटे वाले सकलेंट्स वगैरह के बड़े हुए थे ना, इनमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा था। तो ये फिर मैंने आपको दिखाने के लिए भी इसको हाथ में पकड़ा और दिखाया कैमरे के साथ प्रॉपर। और ये आगे गोल्डन भी थे, सिल्वर में भी थे, यानी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था और अच्छा लग रहा था वहाँ पे पड़ा हुआ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये कुछ ट्यूब्स की तरह के प्लांट्स ये थे, फूल लगाने वाले गुलदान। और ये जो था ना, ये लिली आई थिंक इसको बोलते हैं। हाँ, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये मैंने पहले सोचा मैंने ये बाय कर लेती हूँ, और फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने देती हूँ, नहीं बाय करती। ये सारे का सारे इसी तरह से बिग प्लांट्स लगे हुए थे। ये जो थे ये फर्नीचर की रेंज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। और ये मिरर था, मिरर भी ह्यूमन साइज़ मिरर्स थे और इससे छोटे थे या ह्यूमन साइज़ थे, इतने ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो ये जो थी ये ट्रॉलीज़ थी और इनके साथ में ना स्टूल्स भी मिल रहे थे। 158 रियाल में थे ये। तो मैंने कहा कि चलो इनकी भी फ़ोटोग्राफ्स बना लेते हैं। ये आगे वो जो टीवी रेंज वाला सिलसिला होता है ये वो वाला है। और ये ऊपर देखें, ये जो ईगल बैठा हुआ था ना, कमाल की
पिक्चर थी इसकी और बहुत अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ पे ये सारे कुछ जो थे वो प्रॉपर बने हुए थे और कुछ जो ग्लास थे वो प्रॉपर, मिरर जो थे वो प्रॉपर बने हुए नहीं थे। ये सऊदीया में जो खाना खाने के लिए यूज़ होते हैं, सऊदीया में, चाइना में, इन सारी जगहों पे ये जो सिटिंग के लिए यूज़ होते हैं टेबल, और उनके साथ में चौकियाँ मिलती हैं और वहाँ पे बैठते हैं। हाँ जी, ये कॉफ़ी कॉर्नर के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी और मुझे ये अच्छी लगी थी। इंशाल्लाह मैं बाय भी करूँगी इसको। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये जो कॉफ़ी टेबल था। यानी इस पे अगर आप कॉफ़ी या किसी भी किस्म का कोई कॉर्नर बनाना चाहें ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है इसका एक कॉर्नर। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट टेबल्स और चेयर्स पड़ी हुई थी और आगे फिर मैं दोबारा से पेंटिंग्स वाली साइड पे जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स पेंटिंग्स थी। और हॉर्स मेरी जो पेंटिंग्स में हॉर्स वाली पेंटिंग्स होती हैं ना, वो मेरी फेवरेट पेंटिंग्स हैं। इसमें लाइट आ रही थी, इस वजह से मैं थोड़ी कभी दूर हो रही थी, कभी नज़दीक होकर देख रही थी कि कहाँ से क्लियर व्यू आएगा, लेकिन नहीं, वो सारी की सारी लाइट्स का रिफ्लेक्शन जो था ना वो पड़ रहा था। ये वो थी एंजल्स वाली फ़ोटोग्राफ्स कह रही हूँ फिर से, पेंटिंग्स थी। और ये जो थे ये गन्स, और कई जगह पे देखा नहीं, गन्स वाली और सोर्ड्स वाली लगी होती हैं शो पीस, डेकोरेशन पीसेस, ये वो वाले थे। और ये हॉर्सेस थे, वाह कमाल थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये साथ में जो कॉफ़ी वाले थे, इनका मुझे था कि ये जैसे कहीं पे आपने कॉफ़ी कॉर्नर बनाया हो वहाँ पे भी लग सकती है, इसके अलावा किचन में भी कहीं पे लग सकती हैं। लेकिन ये हॉर्सेस वाली तो मेरी हार्ट फेवरेट थी। ये जो बर्ड्स थे ना, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जैसे वो जब पक जाती हैं ना गंदम और इस तरह से फसलें, तो ये बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं रात के टाइम पे, बड़े अच्छे लगते हैं। एक गांव की फीलिंग आती है और एक फार्म्स की फीलिंग आती है। ये लिटिल गर्ल्स यानी यंग गर्ल्स होती हैं, उनके रूम्स की पेंटिंग्स थी यहाँ पे पड़ी हुई, अच्छी लग रही थी ये भी। इसके आगे बर्तनों वाला आ गया था कॉर्नर, तो फिर जी ये टोकरियाँ शोकरियाँ ये वो पड़ा हुआ था सारा, अच्छे लग रहे थे। तो चीज़ें तो ये भी, ये प्लेट्स पड़ी हुई थी, गोल्डन गोल्डन ज़्यादा था यहाँ पे सामान सारा। और मुझे गोल्डन में अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन मैं बेसिकली विज़िट करने के लिए गई थी कि यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है। तो क्योंकि ये न्यू ओपन हुई थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको विज़िट कर लेते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए बास्केट्स पड़ी हुई थी, और ये जो थी ये बास्केट मुझे अच्छी लगी थी। और ये फिर वही वाजेस आ गए थे दोबारा से वो रखने के लिए, फ्लावर्स वगैरह। बेसिकली ये जो येलो वाला मैंने उठाया था ना वहाँ से, लिली वाला, ये मैं सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा मिले और मैं इसके लिए बाय कर लूँ साथ में, यानी मुकम्मल पेयर कर लूँ। ये प्याले थे बने हुए, डेकोरेशन पीसेस के तौर पे ही आई थिंक यूज़ होंगे। आप बताइएगा कि किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। तो ये जो था ना, ये कटलरी का सेट का बॉक्स था बना हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन इसका कलर जो पिंक था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। और ये आगे वही थे, स्पाइस रैक्स थे और अच्छे लग रहे थे ये भी। इस साइड पे ये कटलरी का जो सेट है ना, ये मेरा हार्ट फेवरेट है शुरू से ही, यानी एक अरसे से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्रीफ के स्टाइल में होता है, और इसमें सारी रेंज होती है कटलरी की, टी स्पून से लेके तो ये जो चम्मच होते हैं ना बड़े वाले, यहाँ तक होते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है। ये 200, 250, 300 की रेंज में, 300 रियाल की रेंज में आता है। मतलब पाकिस्तान के हिसाब से अगर लगाएं तो हम 20-25 हज़ार तक आएगा। और ये सूप के प्याले पड़े हुए थे साथ में, ये भी बड़े अच्छे थे और अच्छे लग रहे थे। इन्हीं सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्वालिटीड थी और अच्छी थी। ये लॉन्ड्री बास्केट थी, या लॉन्ड्री एरिया में रखने के लिए समझ लें बास्केट थी। तो वहाँ से फिर मैं निकली, तो ये साथ में वो सारे के सारे ट्रेज़ और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। असल में मेरा वॉलेट जो था ना वो मेरे हाथ में था, और वो काफ़ी दफ़ा मेरे हाथ आगे आ रहा था। इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या चीज़ थी। आई थिंक कोई पानी गर्म करने वाला था या क्या था। आप बताइएगा अगर आपको पता हो। कि ये थर्मस टाइप ही मुझे कुछ लग रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो जी ये आगे थे डिब्बे पड़े हुए थे, घरेलू ख़वातीन के डब्बे। तो
ये जो था, हाँ जी, ये जब ये शाही पेश करते हैं ना किसी को भी, जो इनके गेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके साथ में नट्स देते हैं या खजूरें देते हैं। तो ये उसकी कंप्लीट रेंज थी, ट्रे विद बोल्स थे ये। तो ये अर्ज़ ख़ास पे लगे हुए थे, 49 रियाल के थे। यानी अच्छे लग रहे थे। ये सारी शाही की समझे सारी रेंज है उसमें पेश करने के लिए। ये कप्स हैं और साथ में सॉसर्स थी इनके। तो ये कप्स तो खैर काफ़ी बड़े थे। ये जो साथ में ग्लास के कप्स हैं ना, ये वाले कप्स शाही के अक्सर मैंने देखे हैं लोगों के हाथों में। ये जो कप्स थे ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे। ये समझ लें कि चाय भी पी जा सकती है इसमें, लेकिन चाय के लिए हम लोग जो मग्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनसे ये बहुत छोटे थे। तो दूसरी साइड पे जो ये कप्स है ना, ये शाही के लिए, गावा शाही जो पीते हैं ये, इसके लिए ये नॉर्मल कप्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यानी छोटा कप, छोटी सॉसर। जो हम लोग बच्चों के लिए जो सॉसर और कप्स यूज़ करते हैं ना, ये वो वाली सॉसर और कप चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जी सारी रेंज थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी सारी की सारी। पांडा में हम जाए ना, कंपैरिजन में अगर हम पांडा के और इसका कंपैरिजन करें, तो पांडा में ये रेंज आपको नहीं मिलती। ये रेंज आपको कटलरी की शॉप्स वगैरह पे या आइकिया वगैरह में मिलती है सारी की सारी। ये ज़की वालों ने ना अच्छा एक, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये थर्मोस टाइप था, ये अरेबियन थर्मोस, और ये चैनक या थर्मोस या टी पॉट इसे कह लें। तो ये साथ में इसके ये कप्स थे। नहीं, मैंने इनकी पेयरिंग की थी, वैसे ये अलग अलग ही पड़े हुए थे। तो फ्लावर रख के तो मैंने कहा चलो जी इसको अच्छे तरीके से पेश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर वही आगे थे दोबारा से, वो वाले सूप के कप्स आ गए थे। और इसके आगे भी बहुत कुछ था, लेकिन ये आगे टॉयज़ वगैरह थे, कुशन्स वगैरह थे। ये सारी चीज़ें थी। और ये डॉल्फिन है या शार्क है, जो भी है, ये अच्छी लग रही थी मुझे। आमद तो खैर बाहर था इसलिए ये बाय नहीं की, नहीं तो अगर वो अंदर होता तो ज़रूर बाय करते हम लोग। फिर इसके आगे लंच बॉक्सेस का कॉर्नर आ जाता था, वो भी था। और ये डॉल जो थी ना, ये देख के तो मुझे याद आ गया कि हुलाहिल लोगों की ऐसी डॉल्स होती थी। तो ये कुशन्स थे, यानी अच्छी चीज़ें थी। और साथ में काफ़ी कुछ ऐसा था जो बिल्कुल समझ लें कि उनकी प्राइसेस कम थी, और बहुत कुछ ऐसा था जिनकी प्राइसेस बहुत हाई भी थी। ये नहीं था कि एक ही रेंज की चीज़ें हों। समझ लें कि 5 रियाल की मार्केट से लेके तो आइकिया तक की मार्केट की मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल थी इस शॉप पे। ये पानी की बोतल थी, और इसके बाद में ये ग्लास जो था ना, ये इंडियन स्टाइल में था आई थिंक। और चाय पीने वाला ही मुझे लग रहा था, क्योंकि थिक थी इसकी जो थी वो स्टेनलेस स्टील की लेयर। तो इसलिए मुझे पक्का तो पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ है, लेकिन खैर अच्छा था। और ये जो था, ये लंच बॉक्स था, अच्छा था, प्यारा था। इसमें 3-4 किस्म के वो थे, पार्ट्स बने हुए थे। फिर ये बैटमैन वाला था, और सुपर हीरोज़ के थे लंच बॉक्सेस यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो। ये नीचे फाइल्स पड़ी हुई थी, वो पेपर्स पड़े हुए थे, और जी ये सारा कुछ था। इसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि अहमद बेदार ने अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ चला ली थी, और हम लोग फिर बाहर आ गए। और ये गेट नंबर 3 था, और गेट नंबर 3 का ना इन्होंने 3 बना के लगाया हुआ था। गेट नंबर 1, 2, 3 तीनों पे लगा हुआ है। तो अहमद बेदार जो है ना वो फिर शोखा हुआ था, आपको पता ही है बच्चे तो शोखे होते ही हैं। तो चलिए जी, अभी तक के व्लॉग से इतना ही। तो अगर आपको मार्केट का विज़िट अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड डे।